हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग मजे से होंगे। तो हम आप लोग के बीच में आज क्लास 9 का लेसन नंबर 2 इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल लेके आए हैं। हालांकि ये जो 2.1 है, एक्सरसाइज 2.1, ये लीनियर पॉलिनोमियल तो नहीं है, इसमें सभी प्रकार के पॉलिनोमियल हैं। तो पहला एक्सरसाइज हम आपको पॉलिनोमियल होता क्या है उसके बारे में बताएंगे और साथ साथ आपको क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कराएंगे। इसके बाद जो एक्सरसाइज आएगा वो सब क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल बेस्ड क्वेश्चन है। तो अभी हम समझते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल जिसमें बहुत सारे टर्म हो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉलिनोमियल बोलते हैं। इसका हिंदी मीनिंग है बहुपद। पॉलिनोमियल मीन्स क्या होता है, बहुपद। तो अब हम पॉलिनोमियल के बारे में जानेंगे। तो हम ये एक्सरसाइज के साथ साथ एक्सरसाइज का पूरा इंट्रोडक्शन आपको करा देंगे और ये लेक्चर आपको सुनने के बाद दूसरा वीडियो एक क्वेश्चन पे देखना नहीं पड़ेगा। और हम आशा करते हैं कि आप लोग ये वीडियो को पूरा अच्छे से देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, ताकि उसमें जो बच्चे मेरा वीडियो देखें तो हमको थोड़ा लाइक और कमेंट भी करेंगे। तो अभी पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल का मतलब मैं आपको बता दिया, बहुपद है। तो इसमें बहुत सारे टर्म होते हैं। तो देखो, तो पहले हम जानेंगे पॉलिनोमियल है क्या। तो पॉलिनोमियल जैसे हमारा यहाँ पे एक नंबर दे दिया 3, तो अगर ये पूछा जाए क्या ये पॉलिनोमियल है, हाँ है ये पॉलिनोमियल। लेकिन इसका नाम जो होगा, इसका नाम होगा कांस्टेंट कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल अब पॉलिनोमियल के साथ में अपना वेरिएबल होता है, कोई एक वेरिएबल, दो वेरिएबल, तीन वेरिएबल। जिस वेरिएबल का जिसमें क्या है, अब एक अल्फाबेट होता है जिसका वैल्यू हर क्वेश्चन में क्या होता है, चेंज होता रहता है। जैसे हम दो पॉलिनोमियल दे दिए और दोनों का जो है वेरिएबल जो है x है, हो सकता है दोनों पॉलिनोमियल में x का वैल्यू क्या है, अलग अलग है। एक कांस्टेंट जो होता है, ये 3 जो है एक कांस्टेंट होता है, ये फिक्स होता है। 3 तो यहाँ भी 3 रहेगा, दूसरे क्वेश्चन में भी 3 ही रहेगा। लेकिन जो अपना वेरिएबल होता है तो हर क्वेश्चन में उसका वैल्यू क्या होता है, चेंज होता रहता है। तो एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। और अगर यहाँ पे अगर हम इसी को कर दें 3x, x क्या है वेरिएबल, अगर इसका पावर क्या कर दें 2 कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अगर हम इसी को 3x का पावर 3 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। टर्म को तो अभी छोड़िए, अभी हम समझेंगे अपना कांस्टेंट पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्या होता है, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए 3x, यहाँ पे जो पावर है एक है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। अब तो ये तो आपको समझ में आ गया कि डिग्री के हिसाब से कौन सा पॉलिनोमियल का क्या नाम है। जैसे इसका हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसमें डिग्री क्या है, 3 है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसमें डिग्री 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब टर्म कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे प्लस लिख दिया और x प्लस 3, तो एक हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। और ये आगे जाके और आप सीखोगे इसका क्या है, फेस क्या होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लिखते कैसे हैं, तो पहला पावर 2 रहता है, दूसरे वेरिएबल का पावर 1 है और तीसरे वेरिएबल का पावर क्या है, 0 है। यहाँ पे x का पावर समझो अगर 0 है, इसका वैल्यू क्या होता है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है
तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो अगर ये 3 है और ये 1 हो जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1, 3 1 जा 3 होगा, इसके लिए हम ये वैल्यू को ये वेरिएबल दिखाते नहीं है, इसीलिए इसको कहा गया है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल तो है ये भी, क्योंकि इसके पास भी वेरिएबल है, लेकिन उसका पावर क्या है, 0 है, उसका डिग्री क्या है, 0 है, पावर डिग्री ये सब सेम है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पे है 2x लिख दिया प्लस 2x, ये देखो x का क्यूब है, यहाँ स्क्वायर लिखेंगे, इसका सीरियल ऐसे ही चलेगा, और यहाँ x हो गया और ये क्या हो गया, 5 हो गया, कुछ भी ऐसा लिख सकते हो। और लीनियर में क्या होगा, पावर 0, पावर 1, और उसके बाद पावर क्या हो जाएगा 0, मतलब यहाँ 0 रहेगा तो 1 का वैल्यू 1 1 जा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इसके लिए हम इसको दिखाते हैं और नहीं दिखाते। इसके लिए क्या है, लीनियर पावर। तो लीनियर पावर में पावर 1 और पावर 0, क्यूबिक पॉलिनोमियल में पावर डिग्री जो है 3, डिग्री जो है 2, डिग्री जो है 1, और इसका डिग्री है, इसी डिग्री के सीरियल से हम चलते हैं। दूसरी बात क्या है कि अगर हम पावर के हिसाब से, तो हमने डिग्री के हिसाब से देख लिया, अगर टर्म के हिसाब से पूछा जाए कौन सा एक पॉलिनोमियल का नाम क्या है, तो हम देखो इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल बोलेंगे, क्योंकि 2 टर्म है। इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 ट्राइनोमियल बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल बोल देंगे। मतलब 3 तक हम नाम बता सकते हैं, उसके बाद हम सबको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल। ये क्या है, एक टर्म है, तो ये क्या होगा, मोनोमियल। ए 2 टर्म है, ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। ए 3 टर्म है, ए हो जाएगा ट्राइनोमियल। और ए 4 टर्म है, 3 टर्म के बाद सबको हम क्या बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल बोल सकते हैं। तो अब हम डिग्री समझ गए, डिग्री क्या होता है, और टर्म के हिसाब से कौन सी पॉलिनोमियल का क्या नाम है हम आपको बता दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन वाला क्या पूछा है, फाइंड द डिग्रीज ऑफ द पॉलिनोमियल फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये जो नीचे पॉलिनोमियल दिए गए हैं सब पॉलिनोमियल है, इसके क्या बताने हैं, डिग्री। डिग्री में हमने क्या बताया था, हाईएस्ट पावर जो होता है उसी को हम डिग्री बोलते हैं। अब देखो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, देखो इसका डिग्री 0, इसका डिग्री 1, और इसका डिग्री जो है 2, इसलिए इसका हाईएस्ट डिग्री क्या होगा, 2। इसको देखते हैं, देखो इसका पावर क्या है, इसका पावर क्या है, 0 है, डिग्री 0 है, इसका डिग्री 1 है, और यहाँ पे डिग्री 2 वाला टर्म हमको नहीं दिया है। तो क्यों नहीं दिया है, तो हो सकता है उसका जो कोफिशिएंट है वो क्या होगा, 0 होगा, इसके लिए वो टर्म को उसने क्या बना दिया, 0 बना दिया, इसके लिए वो टर्म हम 0 का टर्म हम लिखते नहीं है। तो और ये डिग्री क्या है, 3, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, तो ये पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, 3 होगा। आगे बढ़ते हैं, यहाँ -9 है, तो ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, और इसका डिग्री क्या होता है, 0। समझ में आ गया बात, तो इसका डिग्री क्या होगा, 0। अब इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, ध्यान समझो, ये जेड वेरिएबल वाला है, इसका डिग्री 0 और इसका डिग्री 1, तो हाईएस्ट डिग्री कौन है, 1। इसके लिए ये पॉलिनोमियल का जो डिग्री होगा वो क्या होगा, 1 होगा। अब ध्यान से समझना, एक नाम हमने लिया कोफिशिएंट का, तो कोफिशिएंट क्या होता है, देखो हमारा वीडियो अगर हिंदी मीडियम वाले भी देखेंगे तो भी उनको समझ में आना चाहिए, इसके लिए हम उनको साथ साथ मीनिंग बताते चल रहे हैं। कोफिशिएंट क्या होता है, गुणज होता है जो वेरिएबल को क्या करता है, मल्टीप्लाई करता है। जैसे अगर हमसे पूछा जाए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, देखो एक्स को हम क्या बोल सकते हैं, 1x और x बोल सकते हैं। इसके लिए इसका भी कोफिशिएंट क्या होगा, 1। एक कोफिशिएंट तो खुद है ये है, फिर 3 है, यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 3, यहाँ कोफिशिएंट क्या है, 2, और यहाँ कोफिशिएंट क्या, ध्यान देना अगर यहाँ माइनस होगा
ये जो कोफिशिएंट होगा वो क्या बोला जाएगा, -2 बोला जाएगा। अगर यहाँ माइनस होगा, अगर 1 होगा तो कोफिशिएंट क्या बोला जाएगा, -1 बोला जाएगा। तो आशा करते हैं कोफिशिएंट, डिग्री और पावर और पॉलिनोमियल के बारे में आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया तो आगे का क्वेश्चन अब फास्ट चलेगा, और आगे का क्वेश्चन आप लोग अच्छे से देखना। आप लोग को हर क्वेश्चन में गारंटी देता हूं, एक बार देखने के बाद दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो थोड़ा लंबा था इसके लिए, क्योंकि इसमें आप लोग को हमको पॉलिनोमियल के बारे में बताना था। अब हम आप लोग को हर क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे, और क्वेश्चन देखने के बाद, मेरा वीडियो देखने के बाद उसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना।